नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों, सुबह के लिए मैं आपको शुभकामनाएं दे रहा हूं क्योंकि हम कल ऑल टाइम हाइज के काफ़ी ऊपर खुलने वाले हैं। कम से कम 50-60 पॉइंट हम ऊपर खुलेंगे। तो आपको यहां पर डेटा मैंने दे दिया, बाकी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। पहले रिजल्ट वाले स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। आइसर मोटर्स का रिजल्ट आया है, बेहतरीन रिजल्ट इन्होंने पेश किया, दिल खुश करने वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पर। तो कंपनी ने हमारे सामने प्रॉफिट रखा 525 करोड़ का, जो कि काफ़ी अच्छा है 304 करोड़ के मुकाबले, और रेवेन्यू जो है वो कमाल के तरीके से बढ़ा हुआ है। तो आइसर मोटर्स का रिजल्ट दिल खुश करने वाला है। और उसके बाद बात करेंगे सन फार्मा की। अब ये सारे स्टॉक्स जो हैं वो बाजार को सपोर्ट करेंगे। सन फार्मा ने भी 900 करोड़ का प्रॉफिट दिया है, 400 करोड़ के मुकाबले डबल से भी ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ा है। रेवेन्यू लगभग फ्लैट है, थोड़ा सा रेवेन्यू बढ़ा है लेकिन प्रॉफिट डबल हो गया। एक्सेप्शन नहीं है ये, कंपनी ने खर्चों को अपने अच्छे तरीके से कंट्रोल किया है। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, यहाँ पर आप देखिए प्रॉफिट 60 करोड़ का प्रॉफिट 15 करोड़ के मुकाबले 4 गुना ज़्यादा बढ़ गया प्रॉफिट। रेवेन्यू देख रहे हैं, रेवेन्यू भी लगभग 50% के आसपास बढ़ा है, टू बी प्रिसाइज 45% हम कह सकते हैं। तो ये भी रिजल्ट बढ़िया है। नोसिल के रिजल्ट की बात करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे तो 37-38 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है 21 करोड़ के मुकाबले। तो यहाँ पर भी प्रॉफिट बढ़िया बढ़ा हुआ है, रेवेन्यू भी यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से बढ़ा हुआ है। तो नोसिल का भी रिजल्ट धमाकेदार है। इसके अलावा हमने सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के रिजल्ट पे वीडियो बनाई है। बीपीसीएल क्यों आज क्रैश किया उस पर भी वीडियो बनाई है, चैनल पे है, ज़रूर जाकर देखिएगा। कल रिजल्ट आ रहा है महिंद्रा एंड महिंद्रा का, इस पर फोकस रखिएगा। ग्लेनमार्क फार्मा का रिजल्ट है, इंडियन बैंक का रिजल्ट है, इप्का लैब का रिजल्ट है, 3M इंडिया, आदित्य बिरला फैशन, इसके अलावा ढेर सारी कंपनियां हैं, देख लीजिएगा। कोई आपकी पोर्टफोलियो में तो नहीं है, जैसे कि दिलीप बिल्डकॉन, ये सब स्टॉक्स आप खरीदते हो मुझे पता है। प्रताप स्नैक्स आप खरीदते हो, आप जीनस पावर भी खरीद सकते हो, जीएमएम फॉडलर आप भी आपके पोर्टफोलियो में हो सकता है। कल गल्फ का भी रिजल्ट है तो इस पर फोकस रखिएगा। दैनिक जागरण का कल रिजल्ट है तो देख लीजिएगा। मैक्स हेल्थ केयर का भी है कल रिजल्ट। उसके अलावा नज़ारा का कल रिजल्ट है, एनसीसी, नेस्को, ऑन मोबाइल ग्लोबल, श्री रामा, न्यूज़ प्रिंट, काफ़ी सारे रिजल्ट हैं। एसएमएस फार्मास्यूटिकल्स, जरा इस कंपनी के बारे में पता कीजिएगा, कितनी कमाल की कंपनी है। ठीक है, काफ़ी चीज़ें मज़ेदार आपको दिखाई देंगी। उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज का कल रिजल्ट है, वीमार्ट का भी रिजल्ट है, उसके अलावा जुआरी एग्रो का भी रिजल्ट है। देख लीजिएगा कोई आपकी कंपनी छूट तो नहीं रही है, अगर मैं मिस कर गया हूँ तो। अब चलते हैं निफ्टी के डेटा पर। भाई साहब, कल निफ्टी 420-430 के आसपास खुल सकती है, जो कि बहुत बेहतरीन लेवल होगा। अगर हम इस कैंडल की हाई को यहाँ पर टेस्ट करना चाहें तो ये था 15,431 रुपये 75 पैसे। हम कल वहीं खुलने वाले हैं अपने ऑल टाइम हाइज के लेवल्स के आसपास। मैं क्लोजिंग बेसिस पे तो आपको बता ही चुका हूं कि हमारे लिए शुभकामना वाला लेवल है, क्योंकि इतनी भयंकर, इतनी बेहतरीन, इतनी तगड़ी क्लोजिंग हमने आज तक दी नहीं है पूरे भारतीय बाजारों के इतिहास में। निफ्टी जो है वो 15,370 पे कभी बंद नहीं हुई है, गई ऊपर थी लेकिन घूम टहल के वापस आ गई थी। लेट्स होप फॉर दी बेस्ट कि कल बाजार ऊपर जाए, घूम टहल के वापस ना आए, वहीं पर थोड़ा सा रहने की कोशिश करे और हम सबको बढ़िया प्रॉफिट दे जाए। तो कल हम लगभग 50, 55, 60 पॉइंट ऊपर खुल सकते हैं अपने ऑल टाइम हाइज के लेवल्स के आसपास। तो आपको मैं पहले से ये शुभकामनाएं दे रहा हूं। अब रोल ओवर डेटा पे हम बात करेंगे, क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी थी तो कई सारी चीज़ें हमारे सामने आई। इंटरेस्टिंग एक चीज़ लगी देखने को कि कई दिनों से एफआईआईज खरीद रहे थे, वो रोल ओवर किए नहीं, तो 600 करोड़ के आसपास की उनकी तरफ से बिकवाली आई। इसको आप बिल्कुल भी नेगेटिव मत मानिएगा। क्यों? क्योंकि ये रोल ओवर डेटा से चीज़ें एडजस्ट होती हैं। ठीक है, उन्होंने एडजस्टमेंट नहीं किया, उन्होंने माल बेचा है। ठीक, अब मजबूरी किसकी थी? डीआईआई की, क्योंकि वो लगातार शॉर्ट करते हुए आ रहे हैं। उनको रोल ओवर करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनको उम्मीद है कि इस बार नहीं गिरा तो अगले महीने गिरेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, वो भी बहुत अच्छे समय पे हमको बचा कर लाते हैं, जैसे कि नीचे से। खैर, अब हमको किस चीज़ पे फोकस करना है? 100 करोड़ की जो उनकी बाइंग है उसको आप पॉजिटिव मत समझिएगा, इस 600 करोड़ की सेलिंग को आप नेगेटिव मत समझिएगा, दोनों को आप न्यूट्रल समझ लीजिए। ऑप्शन डेटा यहाँ पर डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। नहीं, आज हम रोल ओवर डेटा डिस्कस करते हैं। रोल ओवर डेटा बहुत तगड़ी पॉजिटिविटी अभी भी दिखा रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। प्लस ग्लोबल मार्केट से हमको बहुत बढ़िया पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं। प्लस अगर हम SGX निफ्टी को देखेंगे, अपनी सिंगापुर वाली बाजार को, वो तो 100-125 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रही है। जी हाँ, 100-120 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रही है। उसको आप इग्नोर कीजिए, हम 50-60 पॉइंट के आसपास ऊपर खुल सकते हैं प्रेजेंट सिचुएशन में, जो मैं एनालाइज कर पा रहा हूँ। बाकी आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स मैं बता देता हूँ। कल हमारे लिए जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल होगा वो ऑल टाइम हाइज का लेवल होगा, जो कि होगा 15,340 के आसपास। तो इस पे आप 15,440 का लेवल होगा। अब सोचिए 440 में हमको चलना पड़ रहा है। जी हाँ, 15,440 का पहला लेवल होगा। 15
475 ये लेवल दूसरा होगा और 15,515 ये लेवल तीसरा होगा अगर हम ऊपर जाते हैं तो। और अगर हम नीचे गिरने लगते हैं तो हमारे लिए लेवल कौन से हैं, 15,310 का लेवल है, इस पे आपको फोकस रखना है। 15,275 का लेवल है, इस पे आपको फोकस रखना है। और 15,220 का लेवल है, इस पे आपको फोकस रखना है अगर हम नीचे गिरते हैं तो। बाकी बीच में अपने आप हिसाब से साइकोलॉजिकल लेवल्स भी देखते रहा कीजिए। जो भी 100 पॉइंट का नंबर होता है वो भी एक साइकोलॉजिकल लेवल के तौर पे काम कर जाता है। तो हमारे लिए कल के लिए फिर से बहुत पॉजिटिव संकेत हैं। एंजॉय कीजिए रैली। इससे पहले वाली जो वीडियोज़ हैं उनको जरूर देखिएगा, काफ़ी चीज़ें आपकी जानकारी के लिए उसमें बताई गई हैं। स्टॉप लॉसेस 0.6% पे रहेंगे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करते रहिए, स्मार्ट डिसीजन लेते रहिए। 1-2 दिन मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट भी किया है, उससे आप अपना स्मार्ट डिसीजन लेने की जो क्षमता है वो बढ़ा सकते हो, क्योंकि अंत में आपको ही सीख कर ट्रेड करना है। ना मैं आपकी हमेशा मदद कर सकता हूँ, ना कोई और, किसी के भरोसे रहकर ट्रेडिंग नहीं की जाती है। निफ्ट ट्रेडर पैटर्न वालों, आपको भी बेहतरीन ट्रेड ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। बाकी अगर कोई सवाल सुझाव रहा करे, कोई क्वेरी रहा करे, कोई दिक्कत रहा करे तो आप ईमेल बेझिझक कर सकते हो। थोड़ा समय लग सकता है लेकिन रिप्लाई मिलता ही मिलता है अगर आपने सही से सब्जेक्ट वगैरह भर करके ईमेल किया हुआ है तो स्टॉप लॉस आप यहाँ पर रखोगे। बड़े लेवल्स मैंने डिस्कस कर लिए। ग्लोबल मार्केट लगभग पॉजिटिव संकेत हैं। हमारे लिए रिस्क एक ही चीज़ का है, किस चीज़ का, जब रोल ओवर डेटा एकदम एग्रेसिव होकर आगे आता है तो वहाँ पर हमारे लिए दिक्कत ये हो जाती है कि फ्रेश शॉर्ट करने नहीं पड़ते। ऑटोमेटिकली लोगों के जब स्टॉप लॉसेस जाने लगते हैं, अगर बाजार कोई गिरावट लेती है तो वहाँ पर बाजार अचानक से क्रैश कर जाती है। तो इस चीज़ पे आपको थोड़ी सी नज़र बनाकर रखनी है। मतलब कि बाजार के लिए अब ऊपर जाना कठिन है, ठीक है, लेकिन नीचे आ जाना बहुत आसान हो जाएगा स्टॉप लॉसेस को हिट करवा के। ये सब चीज़ें चलती रहती हैं बाजार में। अब कौन कितने दिन इस पर डिस्कशन करेगा। अभी हम आपसे अलविदा लेते हैं। स्टॉप लॉसेस 0.6% पे रखिएगा। इंट्राडे वाली वीडियो अपलोडेड है, वो भी देख लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। पसंद आए तो लाइक करके जाना। नमस्कार।